अताउर, आप देख रहे हैं रहमान टेक्निकल। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आताउर। आप देख रहे हैं रहमान टेक्निकल। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन पे एसटी एससी ओबीसी के सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूं। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा ऑप्शन पे जाकर सब्सक्राइब का जो बटन है, रेड बटन है, वहाँ पर क्लिक करके मैं आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, अगर आप जुड़ गया हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप मैं इस वीडियो को शुरू करूंगा। चलिए, आप पहले क्रोम ब्राउज़र या फायरफॉक्स ब्राउज़र पे जाइए या कोई भी ब्राउज़र पे जाइए। यहाँ पर लिख लीजिए ओबीसी। जो सर्च इंजन है गूगल का, वहाँ पर लिखिए ओबीसी। जैसे ओबीसी लिखेंगे, आपको एक ऑप्शन देगा ओबीसी सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसा ही क्लिक करेंगे, एक पेज खुल जाएगा हमारे सामने। तो जो पहला ऑप्शन है कास्ट सर्टिफिकेट, ये ऑफिशियल साइट है गवर्नमेंट के। तो जो पहला ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, ऑफिशियल साइट खुल जाएगा। खुल जाने के बाद हम जो पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट या न्यू एप्लीकेशन आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर जा सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा है और सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करा है तो आपका उसका स्टेटस जानने के लिए आप दूसरा ऑप्शन जो व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर जा सकते हैं। तीसरा नंबर जो है व्यू सर्टिफिकेट डिटेल्स, आप कोई भी अगर पहले से जो भरा हुआ है डिटेल्स तो उसको आप चेक कर सकते हैं। जो चौथा नंबर पे रिप्रिंट एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप। ठीक है, इस पर ये जो ऑप्शन है इस पर जाके आप रिप्रिंट कर सकते हैं। आपका जो ब्लॉग में देना पड़ता है जो पेज, जो सर्टिफिकेट फिलअप करने के बाद, जो फॉर्म फिलअप करने के बाद जो एक तीन जो जो मेन कागज आपको निकलता है, उसको आप प्रिंट करके आपको ब्लॉक ब्लॉक में या सब डिवीजन ऑफिस में देना पड़ता है। चलिए, वो चौथा नंबर पे एडिट एप्लीकेशन, आप इसका थ्रू आप जो पहले से भरा हुआ एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं। चलिए, मैं पहले न्यू एप्लीकेशन के लिए बारे में बता देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर एसटी एससी ओबीसी, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, एक पेज खुल जाएगा हमारे सामने। चलिए, यहाँ पर देखा हुआ है वेस्ट बंगाल, हमारा जो लोकेशन है वेस्ट बंगाल का, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट जो चुन लेता हो बीरभूम, हम बीरभूम से है। हमारा सब डिवीजन, यहाँ पर लिखा हुआ सब डिवीजन, आपको सब डिवीजन देना होगा। कौन सा सब डिवीजन आपके पास है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसके मुताबिक आपको सब डिवीजन मिल जाएगा। मेरा बोलपुर सब डिवीजन है। चलिए, बोलपुर चुना, मैं ब्लॉक में कर लेता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम TSLFC, चलिए बोलपुर शांति निकेतन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप कौन सा जो कास्ट है, जो SC है तो SC चुन लीजिए, ST है तो ST चुन लीजिए, OBC है तो OBC चुन लीजिए। मैं OBC चुन लेता हूँ। जैसे OBC में क्लिक करेंगे, यहाँ पर OBC A OBC B तीन ऑप्शन देगा। मैं तो OBC A एक कैटेगरी का हूँ तो OBC A चले सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर कास्ट, ट्राइबल या कम्युनिटी, यहाँ पर जो आपका टाइटल है, आप शेख या मोल्ला या अब्दल या कोई भी जो कास्ट है, चलिए वो कास्ट चुन लेता हूँ। मैं शेख हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ शेख, देखते हैं शेख कहाँ पर है। हाँ, यहाँ पर देखे ACK शेख, तो मैं शेख चुन लेता हूँ। यहाँ पर मेरा नाम भर देता हूँ, कोई जो मेरा नाम है। चलिए, एक डेमो नाम भर दिया मैंने। चलिए, यहाँ पर जो फादर नेम भर लेता हूँ। एक कोई भी एक डेमो दे दे। यहाँ पर मोबाइल नंबर भी एक दे देता हूँ। जो मोबाइल नंबर दे दिया। यहाँ पे ईमेल आईडी जो भी दे सकता हो, ईमेल आईडी दे सकते हो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ईमेल देना जाए माने जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आधार नंबर दे सकते हो। आपका आधार नंबर जो है, आधार नंबर दे सकते हो। ये कोई भी, मैं एक डेमो आधार नंबर दे रहा हूँ। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चुन लीजिए। यहाँ पर वेस्ट बंगाल, यहाँ पर डेट आपको जो पहले साल का, मैं तो 2017 में नहीं हूँ तो चलिए मैं 1996 कर लेता हूँ। चलिए, वेस्ट बंगाल है हमारा, यहाँ पर चुन लेता हूँ। आपका डिस्ट्रिक्ट, मेरा डिस्ट्रिक्ट बीरभूम ही है। पुलिस स्टेशन लापुर, यहाँ पर तो L
पेस्ट करूँगा। जैसे एल पेस्ट करूँगा, यहाँ पर लवपुर नहीं है तो हाँ, यहाँ पर लवपुर है। चलिए विलेज आप जो कौन सा गांव में रहता है वो आपको देना पड़ेगा। तो हालांकि मैं अपना गांव दे देता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए जो 9 ऑप्शन में है तो प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पर आपका एड्रेस भरना होगा। चलिए एड्रेस भर देता हूँ। मेरा सीओ नेम मतलब फादर नेम एक भर देता हूँ। चलिए यहाँ पर स्टेट वेस्ट बंगाल, डिस्ट्रिक्ट बीरभूम। आप पुलिस स्टेशन चुन लेते हैं गेट पास करके। अपना पुलिस स्टेशन चुन लीजिए लखपुर। यहाँ पर हमारा जो ग्राम पंचायत है वो चुन लेता हूँ। यहाँ पर 74 जीपी ऑलरेडी मैं एक बार फिलअप कर चुका हूँ। यहाँ पर विलेज लिख लीजिए, विलेज चुन लेता हूँ। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी चुन लेता हूँ। चुन लिया। यहाँ पर पिन कोड दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सेम एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर यस कर दीजिए। जैसे यस करेंगे तो ये अपना ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नो ही रहना दीजिए एनी मोर। चलिए यहाँ पर नेशनैलिटी हम इंडियन ही रहते हैं तो इंडियन ही रहने दे। तो यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते आप, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। यहाँ पर रिलीजन आप कौन सा धर्म का, जो मुस्लिम है तो मुस्लिम, हिंदू है तो हिंदू, या जो भी है कोई। मैं मुस्लिम हूँ तो मैं चुन लेता हूँ इस्लाम हमारा, ठीक है। यहाँ पर जेंडर में मेल हो तो मेल चुन लेता हूँ। यहाँ पर देखिए 13 नंबर पे जो ऑप्शन है, अगर आपका जो कोई ब्लड मान आपका जो रिलेटिव का है तो उसका अगर पहले से सर्टिफिकेट तैयार है तो उसका सर्टिफिकेट, उसका नेम, उसका सर्टिफिकेट नंबर दे के आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हालांकि आपको ये देने से जो दलील वगैरह लगता है, घर का दलील या कोई जमीन का दलील लगता है तो वो नहीं देना पड़ेगा आपको, ये सर्टिफिकेट इशू करेंगे नहीं तो। चलिए मैं एक दे देता हूँ, कोई एक नाम दे देता हूँ यहाँ पर, जो कौन सा मेरा फादर है या रियल ब्रदर कर लेता हूँ। तो सर्टिफिकेट नंबर कोई दे देता हूँ, जैसा भी है कोई सर्टिफिकेट नंबर देता हूँ, जैसा हो गया, ठीक है। यहाँ पर डेट ऑफ इशू कौन सा डेट पे इशू हुआ था सर्टिफिकेट, यहाँ पर बोलपुर, ठीक है, यहाँ बोलपुर। यहाँ पर डेट ऑफ इशू दे सकते हैं। यहाँ पर गलत नंबर देंगे तो डेट ऑफ इशू नहीं देंगे, तो मैं एक सही नंबर देता हूँ। चलिए कुछ सही नंबर देता हूँ। चलिए डेट ऑफ इशू तो नहीं हो रहा है तो मेरे यहाँ पर सही देना होगा। अगर सही नहीं देंगे तो नहीं होगा। तो मैं थोड़ा स्पीड, चलिए मैं यहाँ पर सही नंबर डाल देता हूँ। जैसे कि चलिए यहाँ पर एक नंबर डाल देता हूँ जो सही है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर डेट ऑफ इशू, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पहला जो आपका डेट ऑफ इशू होगा तो ये मेरा 2016 में इशू हुआ था। चलिए दे दिया एक, तो हम इसे यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए मैं इसे अब सबमिट एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। तो मैं अभी सेव नहीं करूँगा, बिफोर मैं सेव करूँगा तो मैं इसे सबमिट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। चलिए सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। जैसे दूसरा पेज में आप जाएंगे यहाँ पर आपको मिलेगा जी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो नॉन ऑफ द अबव। आप कोई गवर्नमेंट के चाकरी करते हैं तो जो नौकरी करते हैं तो यहाँ पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी नॉन अबव मदर डिटेल्स या फादर डिटेल्स, आपका फादर क्या करता है या आपका मदर मतलब आपका माँ जो है मॉम क्या करता है तो यहाँ पर देना पड़ेगा। तो मैं अभी तक लिखता हूँ एक, यहाँ पर लिखता हूँ एक फार्मर में एक लिख देता हूँ, कोई भी फार्मर जो भी दे रहा हूँ। यहाँ पर नहीं देंगे तो कोई भी बात नहीं, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ।
चलिए यहाँ पर देने पर कंटिन्यू करेंगे जैसे ही, तो ये पेज खुल जाएगा। आपको यहाँ पर लोकेशन वगैरह वगैरह कुछ नहीं देना पड़ेंगे। चलिए लैंड का जो पहले बता दिया आपको, अगर आप कोई रिलेटिव के सर्टिफिकेट इशू करें तो ये आपको नहीं देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर जो सी नंबर है इनकम, तो इनकम आप दे दीजिए। आपका ये जो अगर आप आपका फादर कुछ काम करता है या तो इसका इनकम दे दीजिए, हम आपका इनकम दे देते। तो 40,000, 40,000 कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर कोई कोई कुछ नहीं डालना है, यहाँ पर नो ही रहने दीजिए। सिर्फ 40,000 आपका जो फादर का इनकम है वो डालना होगा आपका। तो सेव एंड कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर एक पेज खुल जाएगा। जैसे पेज को आपका एप्लीकेंट जो आपका जो जिसका लिए ये एप्लीकेंट कर रहे हैं, तो उसका जो फाइल है फोटो का, तो उसका फोटो देना होगा इसको। हाँ, उसका फ़ोटो देना होगा। यहाँ पर सिलेक्ट आप मैनुअल सर्टिफ़िकेट या कोई सर्टिफ़िकेट जैसा ही भी थ्रू ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर यहाँ पर कुछ नहीं डालना है, सिर्फ़ यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा यहाँ पर लिखा हुआ देखिए डॉक्यूमेंट फ़ाइल, आप कौन-सा डॉक्यूमेंट इश्यू करना चाहते हैं ये आपको देना पड़ेगा जस्ट, मगर आपको वो डॉक्यूमेंट नहीं डालना है, ठीक है। जैसा ही मैं डॉक्यूमेंट relation with document establishes a relationship with applicant, तो कोई भी डॉक्यूमेंट चुन लेता हूँ। ब्लड रेशंस कार्ड, चलिए तो वोटर आईडी कोई भी चुन लेता हूँ। तो यहाँ पर वोटर आईडी का डिटेल्स देना होगा। एज प्रूफ में आप कोई भी कुछ एज प्रूफ में बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर और इशू डेट देना होगा। यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट या कोई पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर कार्ड जो भी है आपका वोटर आईडी, तो वोटर आईडी चुन लीजिए। यहाँ पर प्रूफ ऑफ सिटीजन से आपका लोकल अथॉरिटी, आपका पंचायत का कोई सर्टिफिकेट वगैरह आपको देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है अदर डॉक्यूमेंट्स या कास्ट एज बाय लोकल अथॉरिटी, ठीक है जी। यहाँ पर लोकल अथॉरिटी दे दें, मैं पंचायत का कोई सर्टिफिकेट इशू कर दूंगा। यहाँ पर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस इन वेस्ट बंगाल, यहाँ पर चुन लेता हूँ रेसिडेंस वेस्ट। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट कोई भी चुन सकते हैं या अदर डॉक्यूमेंट्स, ये मैं लोकल अथॉरिटी की कर लेता हूँ। ब्लॉक से जो मैं एक सर्टिफिकेट लिया हूँ वो लोकल रेसिडेंस वेस्ट बंगाल वो दे दूंगा। यहाँ पर प्रूफ ऑफ लोकल रेसिडेंस, यहाँ पर लोकल रेसिडेंस का भी कोई प्रूफ दे सकता हूँ या बर्थ सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट दे देता हूँ। यहाँ पर इनकम डॉक्यूमेंट बाय लोकल अथॉरिटी, बर्थ सर्टिफिकेट, गेजेटेड ऑफिस, अदर डॉक्यूमेंट्स। आप इनकम ब्लॉक से जो इनकम सर्टिफिकेट आप लिया है तो ये भी देख सकते आप पंचायत से लेना हो तो पंचायत से लोकल अथॉरिटी करके यहाँ पर जो आपका इनकम है इशू डेट देना होगा। लैंड होल्डिंग में कुछ देना नहीं पड़ेगा, आप लैंड में नहीं कर रहे, वो रिलेशन के जो सर्टिफिकेट है उसके थ्रू कर रहे, तो यहाँ पर कुछ नहीं देना होगा। आपको यहाँ पर आपका जो वोटर कार्ड आईडी, मतलब आपका जो फादर का वोटर कार्ड आईडी इशू करना पड़ेगा, फिर सबमिट करना देना होगा। जैसा ही सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। आपको एक 3 ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, यहाँ पर लिखा है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन आईडी एटा एटा जो ओबीसी डब्ल्यूबी जो नंबर लिखा हुआ है ये आपका एप्लीकेशन आईडी है। तो पहले यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर फील्ड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो एक पेज खुल जाएगा। ये पेज आपको प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट करने ये जो प्रिंट है ये आपको देना पड़ेगा ब्लॉग में, तो इसको प्रिंट कर लेंगे। चलिए मैं अभी प्रिंट नहीं करूँगा। दूसरा जो है इसको भी आपको प्रिंट करना पड़ेगा। दूसरा जो है इसको भी आपको प्रिंट करना होगा। तीसरा नंबर है एक्नॉलेजमेंट स्लिप, ये आपका जो इसको भी प्रिंट करना पड़ेगा। ये आपका पास रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तीनों चीज़ जो फॉर्म का फिलअप हुआ है तो वो तीन ही आपको प्रिंट आउट करने या उसका कुछ डिटेल्स वगैरह स्कूल या कॉलेज में वेरीफाई करके आपको ब्लॉग में जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ये था ओबीसी या एसटी का सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे जो यहाँ पर रेड बटन है राइट साइड में, तो इसको क्लिक करके आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए नमस्कार।
धन्यवाद। जय हिंद।